हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कुछ और नए क्वेश्चन जो रह गए थे। हमारा कौन सा 41 से 52 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भाई जो तुमने रिवीजन कॉपी बनाई है या जिसमें तुम पढ़ रहे हो, तो उसको एक बार खोल के बैठ जाओ, फॉर्मूले को देख लो, क्योंकि उसके बिना शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़े। और अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके वन शॉट वीडियो देख सकते हो, उसमें मजा भी बहुत आने वाला है और कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में से मतलब ये वाले वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज कितना दिया, 3.8 इंटू 10 की पावर -3। इतना समझ में आ रहा है। देखो कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक, चलो मैंने एक ड्रिंक बना दी, ये बना रहा हूं मैं ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने ये ड्रिंक बना दी। ठीक है, मैं ड्रिंक कर रहा हूं सॉफ्ट वाली। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की बात चल रही है ये। चलो सॉफ्ट ड्रिंक की ये बात चल रही है, इसका तुम्हें पीएच निकालना है, जिसका तुम्हें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इसके अंदर है बहुत सारे H+। ठीक है, इसको भी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये H+ आयन है, तो मतलब ऐसे देखोगा। चलो H+ आयन है इसके अंदर, जरूरी नहीं है। चलो तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दिया तुम्हें, H+ की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 3.8 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। तो ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो अब बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लॉग। ठीक है, H+ कितना दिया है तुम्हें, यहां पर रख दो 3.8 इंटू 10 की पावर -3। तो ये दिख रहा है log m इंटू n, तो log m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे चलो जल्दी से अब पुट करो। देखो अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग 3.8 प्लस log 10 की पावर -3, तो log m की पावर n है ये, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -3 log। ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस में है। ठीक है, ये पूरा माइनस में है। ठीक है, तो इसको मत भूल लेना, ये पूरा माइनस लगा देखो आगे, तो ये हो जाएगा -3 log बेस 10, बेस 10 नहीं मतलब 10, और log 10 क्या होता है सबको पता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर log 3.8। ठीक है, और बाहर माइनस है, और जब अंदर जाएगा माइनस तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ये क्या है तुम्हारा log बेस 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो चलो चलिए अपन कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो चलो ये इसको सीधे सीधे लिखता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 3 माइनस क्योंकि ये नेगेटिव हो गया log 3.8। अब log 3.8 की वैल्यू या तो तुम्हें गिवन होगी या फिर तुम्हें शीट मिलेगी log की। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको आप तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस log 3.8 की वैल्यू क्या होती है, देखो जल्दी से, ये हो जाएगी 0.5798। ठीक है, अब इसको जब तुम देखोगे तो जरा कर दो भाई, अब तो इजी है ना, माइनस कर ही सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 2.42। ठीक है, तो पीएच भाई सॉफ्ट ड्रिंक का काफी ज्यादा कम है। कितना है, 2.42, मतलब ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो भाई इसको नहीं पीना। ठीक है, हमने ये सीखा कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, सोडा होता है। चलो तो इसका पीएच कितना है, पीएच इज इक्वल टू आया तुम्हारा 2.42। समझ गए। चलो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अब तुम्हारा है द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ विनेगर कितना दिया है, 3.76 दिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। अब उल्टा दे दिया है। ठीक है, अभी तक तुम्हें क्या गिवन था, H+ आयन का कंसंट्रेशन गिवन था, अब तुम्हें निकालना है। तो फॉर्मूला तो तुम्हारा सेम ही लगने वाला है। तो पीएच इज इक्वल टू कितना है पीएच, जरा देखो 3.76, और निकालते कैसे हैं हम, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो पीएच की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, तो कितनी है 3.76 इज इक्वल टू माइनस लॉग H+
प्लस, ठीक है। जब इसको लॉग को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग, लेकिन ये हो जाएगा, देखो ये चला जाएगा माइनस इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3.76, और जब लॉग इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग। अब देखो थोड़ा सा यहां पर, अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, या शायद तुम्हें पता भी होगा, ठीक है। देखो यहां पर अब कैसे सॉल्व होता है एंटी लॉग। अब ये है माइनस में, लेकिन ये 6 है ना, ठीक। अब ये है माइनस में, अब माइनस में टर्म एंटी लॉग की तुम्हें टेबल नहीं मिलती, तो हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे अपन, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब तुम्हारे पास जो भी प्रेजेंट हो इसको तुम्हें पॉजिटिव करना है, तो इससे छोटी वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो इससे एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम, देखो एंटी लॉग, एंटी लॉग, ध्यान से देखना इसको, ये कितना है माइनस 3.76, तो क्या करो 3 से बड़ा क्या होगा 4 होगा ना, एक ज्यादा ले लो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3.76 प्लस 4। अगर सिर्फ प्लस 4 कर देंगे तो वैल्यू में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो हम साथ में माइनस 4 भी कर देते हैं, तो ये साथ में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब हमें पॉजिटिव बनाना है इसको, अब पॉजिटिव बनाना है इसको तो क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग, इसको क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो क्या होने वाला है माइनस होने वाला है, लेकिन साइन ऑफ क्या आएगा तुम्हारा बिग नंबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव 0.24 हो जाएगा, पॉजिटिव 0.24 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0.24, तो पॉजिटिव को मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है। और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर रहा हूं, लेकिन वैसे तुम करना नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग, यहां पे समझने के लिए समझो, एंटी लॉग ये हो गया -4 प्लस एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.24, ये वाला इक्वेशन मत लिखना, बस समझ लो इसको कैसे करोगे, ठीक है। जितना भी तुम्हारा -4 जैसे गिवन है, जितनी भी डिजिट दी है उससे एक कम, ठीक है, एक कम, डेसिमल के बाद 0 लगा देना। यहां पे कितने 0 होगा 3, यहां पे 4 वैल्यू है, ठीक है। डेसिमल उसके बाद 3 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें लॉग 0.24 की वैल्यू मिल जाएगी एंटी लॉग वाली टेबल में, क्योंकि ये हमने कर दिया है पॉजिटिव। अब वो कितनी आती है, देखो वो हो जाती तुम्हारी 738, समझ गए, ठीक है। तो बस इसको साथ में लिख दो, इसको साथ में लिख दो, क्या आ जाएगा देखो 0.0, ठीक, कितने 0 है 3, 1 2 3 लगा दिए हमने, और कितना है तुम्हारा 1738, ठीक है। किसके इक्वल चल रहा है, ये हम निकाल के रहे हैं, जल्दी से बता दो, ये हम निकाल रहे हैं H प्लस आयन इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इतना क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में या तो ऐसा लिखा होगा, लेकिन ऐसा वो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1.738 इंटू 1.1234 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, ये तो हमने मैथ्स पढ़ी है ना इतनी, समझ गए। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है 1.73, बस लिखना 8 मत लिखो, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहां पे 5 होता तो यहां पे 4 0 होते, यहां 3 होता तो यहां 2 0 होते, एक कम 0 लगाना है लेकिन डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा एंटी लॉग भी सॉल्व, ठीक है। चलो ये वाला टर्म नहीं लिखना, सीधे इसको रफ पेज में सॉल्व करना और सीधे यहां पे लिख देना तुम्हारा कितना 0.001738, समझ गए ना इतना, ठीक है। चलो तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, ठीक है। तो मैं कितना दिया है देखो HF, और ये 3 वैल्यू दी है तुम्हें, फॉर्मिक एसिड और HCN भी दिया है एट 298 केल्विन, ठीक है। अब R कितनी दी है, ये सारी वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो चलो अपन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस के लिए सॉल्व करना है। तो क्या होता है जरा देखो, फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं हम एकदम सेंटर में, कि Ka और Kb का जब इनटू होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दोनों का, एसिड और कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस का, इज इक्वल टू होता है वो KWK, जो क्या होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है तुम्हारा वाटर के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है KW की, एट 298 केल्विन 1 इंटू 10 की पावर -14। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो क्या लिख दोगे, ऊपर लिख देना जो तुम्हारे पीएच स्केल का लास्ट वैल्यू -14 बिग नंबर। इतना क्लियर है। चलो अब हम जरा 3 पोर्शन करते हैं हमारे बोर्ड के, ठीक है। तो अब ये क्या, पहला क्या है HF के लिए, फॉर HF
ठीक है, गिवन वैल्यू कितनी है तुम्हारी, के ए की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है, तो के ए इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10 की पावर -4 गिवन है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो के ए गिवन है हमारे पास, तो चलो जल्दी से देखते हैं हम, हमें चाहिए क्या है, के बी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाय के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, के बी, ठीक है। तो के बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -14, 1 का इंटू ना भी करो तो चलतेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर -14। यहां तक क्लियर है। चलो तो जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तुम, चलो इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, अभी अपन लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है। चलो जब तक अपन देखते हैं कि इसका फॉर्मिक एसिड के लिए, फॉर, इसको सॉल्व करके रखना, फॉर HCOOH, ठीक है। तो देखो के ए की वैल्यू कितनी गिवन है, के ए की वैल्यू तुम्हारे पास है 1.8 इंटू 10 की पावर -4, यही है, ठीक है। वहां पे कितनी है, इतनी है। तो देखो के बी क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा के डब्ल्यू अपॉन के ए। तो चलो देखो 1 इंटू 10 की पावर -14, मैं 1 लिखूं या ना लिखूं मेरी मर्जी। चलो ये कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -14। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो वैल्यू क्या आने वाली है तुम्हारी, ये जाएगी 5.6 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, इतना क्लियर है। चलो ये वैल्यू आ गई, ये वाला तुम्हारे लिए छोड़ के रखा हूं मैं, फॉर अब तुम्हें हाइड्रोजन साइनाइड, देखो ये HCN के लिए निकालना है। के ए की वैल्यू कितनी गिवन है, के ए इज इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 की पावर -9। इतना क्लियर, सारी की सारी वैल्यू गिवन ही तो है। तो बस के बी की वैल्यू निकालेंगे हम कि के डब्ल्यू बाय के ए, तो ये क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन के ए कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट मैं कर दे रहा हूं, तुम पहला वाला करो। चलो ये क्या जाएगा, के बी इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10 की पावर -6, यही आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया हमारा इसकी वैल्यू, अब तुम्हें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ये इसकी वैल्यू आती है 1.47 इंटू 10 की पावर -11 कुछ, ठीक है। जिसको हम क्या करते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ में कर लेते हैं। तो क्या आता है तुम्हारा, जल्दी से देखते हैं। ये इसको राउंड ऑफ में देखो 1.5 इंटू 10 की पावर -11, तो यही पूछना चाह रहा था मैं तुमसे, ठीक है। तो कंजुगेट बेस के लिए मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना कितना आया सबके लिए, एक के लिए आया 1.5 इंटू 10 की पावर -11, एक के लिए आया तुम्हारा 5.6 इंटू 10 की पावर 11, और दूसरे के लिए आया तुम्हारा कितना 2.08 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज कितना दिया तुम्हें, 1 इंटू 10 की पावर -10, जिसको हम कंसीडर करके चलेंगे 10 की पावर -10 सिर्फ, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के अंदर फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो तुम्हें बताना है, और कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम पूछोगे कि फिनोलेट फिनॉल में कैसे आया, तो हम बताते हैं। देखो यहां पर फिनॉल का क्या होता है, C6H5OH फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर तुम इसको सॉल्यूशन में डालते हो, फिनोलेट कैसे बनता है, जब ये अपना H+ दे देगा C6H5O- जो कि हमने पढ़ा हुआ है, और बनाएगा H+, ठीक है। ये होता है फिनोलेट, तो समझ गए, इसको बोलते हैं फिनोलेट। इसका कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना है। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज, चलो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, जिसमें ये पूछ रहा है कि अगर तुम उसके सॉल्यूशन के अंदर 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट के अंदर तुम ये वाला सॉल्यूशन डाल देते हो, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या चेंज आएगा, वैल्यू क्या आएगी, तुम्हें ये बताना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमें इसको इस तक आने के लिए हमें कुछ वैल्यूज लगेंगी, हमें इसका पहले कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, देखो कि उसने दिया हुआ है तुम्हें आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एक अल्फा है और एक तुम्हारा के ए की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो और उसमें कंफ्यूज मत होना। चलो अब इसने दिया है तुम्हें के ए की वैल्यू, के ए इज इक्वल टू दिया है 1 इंटू 10 की पावर -10, यही दिया है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन कितने मोलर का है, तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो 0.05 मोलर का है फिनॉल का। मतलब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन एक चीज की है
किस चीज की कंसंट्रेशन है तुम्हारे पास? इसकी, क्या है ये? फिनॉल। फॉर्मूला कहां है इसका? ये है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है इसकी? 0.05 मोलर गिवन है, लेकिन हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, तो हमने इसको सपोज किया, इसको x सपोज किया, इसको भी x सपोज किया। जितना ये टूटेगा उतना ही तो कंसंट्रेशन इसका होगा। बात समझ में आई? चलो, उसके बाद हमें कंसंट्रेशन निकालना है। अब फॉर्मूला जरा याद दिला दो मेरे को, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है कंसंट्रेशन, जिससे इजीली निकल जाएगी, जरा जल्दी से बताओ। ठीक है, तो देखो कि एट इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये तो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का कंसंट्रेशन 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये कुछ टूटेगा 0.05 माइनस एक्स, और वो टूट के बनाएगा क्या? x, और ये x अगर 10 है ये, तो इसमें से 5 पार्ट टूट गया, तो 5 कहां गया? सामने वाले प्रोडक्ट को चला गया ना, समझ गया? तो यही बना है, यही सब बात हुई है ना। चलो यहाँ पे जाओ। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है Ka इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है तुम्हारे 2x, ठीक, फिनोलेट और H प्लस अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रख दो 0.05 माइनस x, और हमें पता है ये एक वीक क्या है? H प्लस दे रहा है तो एसिड है। अब जब वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन जो है वो क्या होगा? वो बहुत ही कम होगा। जब कम होगा तो हम इसको मान लेते हैं कि 0.05 माइनस एक्स सिमिलर है तुम्हारा 0.05 के। इतना क्लियर? ठीक है, देखो बात ये है सीधी सादी कि अगर जब ये टूटने में है ही नहीं काबिल, ठीक है, तो हम अपॉर्चुनिटी उसको x को रखने की देंगे भी नहीं, समझ गए ना? हम सीधी वैल्यू रख देंगे उसकी 0.05। इतना आ गया समझ में? बस, तो बस यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं कि a की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -10, 1 को भी हमने नहीं दी वैल्यू, समझ गए? चलो, 10 की पावर -10 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 0.05। इतना हो गया ना क्लियर? बस, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम, ये कुछ नहीं है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -10 -2, इतना समझ गए? चलो, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, अब इतना तो कर ही लोगे कि x जब इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 0.05 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम, तो x इज इक्वल टू आएगा 2.2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा आया क्या? x क्या था तुम्हारा? x था तुम्हारा फेनोलेट आयन, ठीक है, इतना क्लियर? फेनोलेट आयन का जो कंसंट्रेशन आया है वो आया है तुम्हारा 2.2 इंटू 10 की पावर -6, इतना क्लियर? तो चलो, अब तुम्हारा जो सेकंड पार्ट है वो है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.1 मोलर इन सोडियम फेनोलेट, ठीक है। अब इसमें तुम्हें ये है कि फेनोलेट जो है उस सोडियम फेनोलेट भी है, उसको तुमने इसमें डाला हुआ है, ठीक है, तो हमें उसका बस निकालना है और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि फेनोल में हमने क्या देखा था कि C6H5OH था, ठीक है, ये बना रहा था फेनोलेट आयन, मतलब C6H5O माइनस प्लस H प्लस। अब वहीं पर सेम कंडीशन यहां पर भी होने वाली है। अब तुम्हारा है C6H5ONA, तो इसको कहते हैं सोडियम फेनोएट, ठीक है। अब जब इसको डालोगे तो बनेगा C6H5O माइनस प्लस, यहां बनेगा तुम्हारा Na प्लस, ठीक है। तो ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम इसको डालोगे तो कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा? ऑलरेडी पहले था 0.05, ठीक है, अब इसने डाल दिया है 0.01, तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इतना आ गया समझ में? ठीक है, तो ऑलरेडी था तुम्हारा 0.05 और ये हो गया तुम्हारा 0.01। कितना था तुम्हारा पहले? 0.05 अल्फा, मतलब हमने पहले सी अल्फा देखा था, याद आ रहा है ना? ये कितना था? सी अल्फा था। देखो दोनों के कंसंट्रेशन क्या थे? C6H5OH, एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहां पर फेनोएट बना लो C6H5O माइनस प्लस H प्लस। एट इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये तुम्हारा क्या था? C माइनस सी अल्फा, ठीक है, और ये कहता था सी अल्फा सी अल्फा। आ गया समझ में? सी अल्फा मतलब कितना है? इसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.5, और ये अल्फा लिख दिया, समझ गए? अब तुमसे पूछा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के लिए तुम्हें Ka की वैल्यू चाहिए। Ka की वैल्यू कैसे चाहिए? Ka इज इक्वल टू होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन किसका? तुम्हारे प्रोडक्ट का, मतलब C6H5O माइनस का प्लस, तुम्हें क्या चाहिए फिर? H प्लस का कंसंट्रेशन, अपॉन तुम्हें फिर रिएक्टेंट का भी चाहिए C6H5OH का तुम्हें कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तुम्हें Ka चाहिए, Ka तुम इसका तो निकाल नहीं सकते,
ठीक है, ए निकाल तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं निकाल नहीं सकते, लेकिन जब हमें गिवन है एक चीज तो हम दूसरे का क्यों निकाले। देखो हमें के ए गिवन है किसका, फिनॉल का, तो हम फिनॉल की टर्म से निकाल सकते हैं क्या, तुम्हारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो क्या रखेंगे हम, के ए की जगह पे रखेंगे हम 10 की पावर -10, ठीक है, 1 ना भी रखो तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। देखो अब ये जो है ना ये काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है, इसका जो तुम्हारा जो डिसोसिएट हो रहा है ये काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो हम इसको और क्या लेंगे, सिमिलर कर लेंगे 0.1 से, ठीक है, तो हम वैल्यू लेंगे 0.1, 0.05 नहीं लेंगे क्योंकि इसका जो तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है या डिसोसिएशन जो हो रहा है इसका ये वीक है पहली बात तो, और ये काफी कम टूट पाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्या, नेग्लेक्ट, और 0.01 लेंगे, समझ गए, 0.01 है ये, ठीक है। चलो तो 0.01 लेंगे हम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01। अब बात आती है H प्लस की, H प्लस का क्या लोगे, C अल्फा, समझ रहे हो, C अल्फा। कंसंट्रेशन कितना है इसका जरा बता दो, कंसंट्रेशन फिनॉल में इसका कितना था 0.05 अल्फा, याद आ रहा है, बस वही रख दो 0.05 अल्फा, ये रख दिया। इसका कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारे फिनॉल का, फिनॉल का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ही गिवन है 0.05, 0.05 से 0.05 कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -2 इज इंटू अल्फा, और कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। तो बस अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 10, देखो ये इधर है 10 की पावर -10, इसको इधर लेके आओगे ये अपॉन में आएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -8, समझ गए, ये हो जाएगी अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -8, समझ गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा सॉल्यूशन, 44th का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज 9.1, ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन इन इट्स सॉल्यूशन 0.1, ठीक है। अब 0.1 मोलर का तुम्हें सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, अब किसका सॉल्यूशन है वो H2S का सॉल्यूशन है, जिसका तुम्हें क्या दिया है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। सबसे पहले तो ध्यान दो इधर, आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, Ka से, ठीक है, तो फर्स्ट दिया है तो हम लिखेंगे Ka1, कितना दिया है तुम्हें 9.1 इंटू 10 की पावर -8 दिया हुआ है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ विल दिस कंसंट्रेटेड विल बी, this concentration will be affected if the solution is 0.1 मोलर in HCl। अगर इसने अब ये बोला है कि अगर हम 0.1 मोलर HCl हमने मिला दिया, ठीक है, तो क्या कंसंट्रेशन में इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा, कम होगा, ये बताना है, ठीक है। ऑल्सो इफ द सेकेंड एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S इतना दिया हुआ तुम्हें, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस अंडर बोथ कंडीशन। अब H2 माइनस का तुम्हें निकालना है दोनों कंडीशन में, पहला कंडीशन कौन सी है तुम्हारी, विदाउट, ठीक है, जब तुमने HCl नहीं मिलाया तब, और जब तुमने मिलाया है विथ, ठीक है, विथ HCl तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं, यहां पे ध्यान दो, ये सबसे पहले तुम्हें क्या गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट चाहिए तुम्हें। अब देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि भाई विथ और विदाउट उसका जो तुम्हारा S है, मतलब सल्फर है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। चलो देखते हैं हम वो, यहां पर H2S है, देखो अब हम अगर निकलना चाहे, हमें सबसे पहले तो सल्फर का चाहिए ना, कैसे निकालोगे तुम, देखते हैं हम कि जब तुम्हारा H2S है, जब इसको तुम सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है, एक वीक एसिड होता है, ये क्या देगा तुम्हें H प्लस प्लस HS माइनस, यही मिलने वाला है तुम्हें। चलो ठीक है, अब उसने बोला है कि कंसंट्रेशन तुम्हें कितनी है 0.1, तो 0.1 उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ये बताओ जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है तो इनकी क्या होगी, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे टूट गए होंगे, नहीं टूटे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 0, ये 0, सही है, यहां तक क्लियर है। हमें क्या निकालना है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है, H प्लस कितना है, HS माइनस कितना है, ठीक है ना। तो देखो अब अगर हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, Ka तभी निकालते हैं हम, चलो एट इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो 0.1 होगा ये, ठीक है, इसका कुछ पार्ट इनमें टूट गया होगा ना, ठीक है, तो हमने मान लिया वो तुम्हारा X पार्ट टूट गया, ठीक है, क्या बोले, X पार्ट टूट गया, तो यहाँ पे X आ जाएगा ना, जितना तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है। चलो अब उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये X कंसंट्रेशन किसका, H प्लस का, कंसंट्रेशन H माइनस का,
HS माइनस का, और कंसंट्रेशन किसका 0.1 माइनस x। इतना हो गया क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया, इतना तो पूरा क्लियर। चलो ठीक है। अब उसके बाद Ka की वैल्यू क्या तुम्हें गिवन है, हमने अभी देखा था, ये क्या चल रहा है तुम्हारा 1 चल रहा है, K1 की प्रोसेस का निकाल रहा है अभी हम। तो देखो K1 के लिए सबसे पहले हम निकाल के रहे हैं ये, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। चलो अब हमारे पास K1 तो तुम्हें गिवन है, तो देख लेते हैं हम। चलो K1 क्या हो जाएगा, K1 तुम्हारा है 9.1, तो सीधे मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो चलो अब तुम्हें एक चीज ध्यान में आना चाहिए, अगर तुम्हें दिख रहा है 0.1 माइनस एक्स, एक चीज ध्यान रखो, पहले ही बोला था मैंने, ये कौन सा बेस, ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, ये है वीक एसिड, ये है तुम्हारा वीक एसिड। अब जब ये वीक एसिड है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वो डिसोसिएट कम ही हुआ होगा, ठीक है, आयोनाइज ही कम हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, 0.1 को हम लिखेंगे 0.1 माइनस एक्स को हम ऑलमोस्ट सिमिलर लेंगे 0.1, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम ज्यादा नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा 0.1। इतना क्लियर, इतना क्लियर, बस यही समझ में आना चाहिए। तो चलो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 0.1, यही होगा। चलो तो निकाल लो, इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। वैल्यू क्या आने वाली है, x इज इक्वल टू 9.54 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू। इस वैल्यू को यहां पर निकाल के छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, बात बस एक आती है, क्या आती है, देखो तुमसे पूरा क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें चीजें पता है। उसने क्या बोला, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस अंडर बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में। तो ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा विदाउट HCl हो गया ना, हमने क्या इसमें HCl मिलाया, नहीं मिलाया। इतना क्लियर, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, हमारे क्या है, अब हाउ विल द कंसंट्रेशन बी अफेक्टेड, अगर तुम 0.1 मोलर HCl मिला दोगे तो क्या इस कंसंट्रेशन में कोई अफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो ये बताना है। तो चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। देखो अब हमें क्या बताना है, विथ HCl के साथ एक बार और देख लेते हैं हम। देखो वो क्या होगा, ये तुम्हारी पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये मैंने जो है अपना एक वैल्यू लिखा है वो मैंने इधर लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारा ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, जब सेकंड कंसंट्रेशन के लिए तुम्हें अलग वैल्यू दी हुई है H2S की, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम, जब तुमने क्या मिला दिया उसमें HCl मिला दिया, HCl के पास क्या होंगे, H प्लस आयन होंगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चेंज करेगा, थोड़ा सा करेगा। चलो देखते हैं, यहां पर कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में तो इतनी थी 0.1 वगैरह, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब उन्होंने क्या किया है कि मैंने 0.1 मोलर HCl जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी तुम्हारी, 0.1 माइनस वाई, ठीक है, मतलब जो वही है, हमने y सपोज कर लिया, जो दूसरी इक्वेशन है तो उसको हमने y सपोज कर लिया, ठीक है। हमने सुना 0.-y, मतलब इसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन निकल गया होगा, एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो HCl H का क्या हो जाएगा, y, ठीक है, उसका भी y हो जाएगा और इसका भी y हो जाएगा। अब उसने बोला जब HCl में लाया तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, H प्लस का बढ़ेगा, तो हमने लिख दिया यहां पर 0.1, ठीक है, हमने 0.1 मोलर, क्योंकि हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग है, डिसोसिएट पूरा हो जाएगा, तो जितना उसका रहेगा मोलर उतने ही उसके आयंस भी निकल जाएंगे पूरे के पूरे। इतना समझ में आ गया। चलो तो ये सब उसकी वैल्यू हो गई। अब यहां से जरा चलो निकालो डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या आएगा तुम्हारा, Ka2 के लिए बात करते हैं अभी हम, ठीक है, ये विथ HCl की बात चल रही है ना, ठीक है। तो Ka2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, y प्लस 0.1, ये हो जाएगा y अपॉन, ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस y। इतना क्लियर है। तो चलो फिर से वही बात करने वाले हैं हम कि जो y है तुमने तो इसमें डाला है, ठीक है, तो y की वैल्यू इतना तो कुछ चेंज करने वाली है नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 0.1 माइनस y को हम सपोज कर लेंगे 0.1, ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1, ठीक है। तो देखो अब यहां पर वैल्यू क्या होने वाली है तुम्हारी, हमें इस पे ध्यान देना। देखो ध्यान दो, ये तुम्हारी 9.1, ठीक है, यहां पे रख दो K, ये वाली ही चल रही है ना तुम्हारी, इसी में तो जोड़ा है तुमने, ये तो अलग सॉल्यूशन था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, क्लियर, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, y प्लस 1, और उसको छोड़ दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो y की वैल्यू हटा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा y इंटू 0.1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.1।
इतना क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -8। इतना क्लियर? देखो अगर जब हमने HCl मिलाया था तब हमारी कंसंट्रेशन कितना आया तुम्हारा HS माइनस का, ये आया 9.1 इंटू 10 की पावर -8। इतना ठीक है। अब उसके बाद जब तुमने विदाउट HCl निकाला तो वो आया तुम्हारा 9.54 इंटू 10 की पावर -5। अब कंफ्यूज तुम्हें जरूर जाओगे, मैंने A2 लिख दिया था, A2 नहीं वो A1 कर लेना उसको। क्यों कर लेना उसको? क्योंकि हम इसी के लिए निकाल रहे थे ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड सॉल्यूशन के लिए। ये क्या है तुम्हारा, इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट H2S तुम्हारा ये दिया है, ठीक है, तब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि H2 माइनस अंडर बोथ कंडीशन, जब तुमने H प्लस आयन मिलाया था, मतलब HCl मिलाया था, और जब नहीं मिलाया था वो। ठीक है, तो चलो इन सारी वैल्यूज को एक बार ध्यान से रख लो, अपन रख लेते हैं इसको। ये क्या है तुम्हारा, ये है y इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इतना आगे क्लियर? ठीक है, चलो अब हम बोथ कंडीशंस के लिए सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या है, अब तुम्हें निकालना है दोनों कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो अब चलो जरा कलर चेंज करके देखते हैं। अब यहां पर तुम्हें निकालना है सेकंड के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, जब तुम HS माइनस आयंस को जब तुम वापस से डालोगे सॉल्यूशन के अंदर तो क्या मिलेगा तुम्हें, H प्लस और प्लस मिलेगा S2 माइनस, यही मिलेगा। ठीक है, जहां तक क्लियर है ना? उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, किसका निकालना है, इसी का तो निकालना है हमें, ये देखो। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब हम पहले निकालते हैं क्या, जब हमने HCl नहीं डाला था। तो ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं विदाउट HCl। ठीक है, कब, जब हमने HCl डाला ही नहीं था। ठीक है, जब हमने HCl नहीं डाला था तो HS माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया था, ये आया था। ठीक है, तो इसकी को बोला था कि इन वैल्यू को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Ka2, अब हो जाएगा Ka2, वहां पे नहीं था, याद रखना। ठीक है, Ka2 क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि सेकंड यहाँ पे तुम्हें आयनाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें गिवन है। ठीक है ना? चलो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन। क्या तुम्हारे पास HS माइनस आयन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा तुम्हारा 9.524 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, 2 नहीं है वो 4 है। चलो H प्लस आयन का तुम्हारे पास कंसंट्रेशन प्रेजेंट है या नहीं, यहां पर बता दो जल्दी से। ठीक है, देखो क्या तुम्हारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है? नहीं है। ठीक है ना? देखो जब तुमने नहीं डाला था, ठीक है, जब तुमने नहीं डाला था, क्या तुमने जब मतलब HCl डाला ही नहीं था, तुम्हारा वैल्यू क्या आई थी, तुम्हारी पूरी की पूरी वैल्यू आई थी क्या, 9.54 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अगर देखो ध्यान दो, अगर तुम नहीं डालोगे तो जितना डिसोसिएट हो जाएगा उतना ही तो उसकी H प्लस आयन की वैल्यू आएगी। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां से देखो क्या था तुम्हारा, यहां पर तुमने डाला था H2S। ठीक है, अब यहां पर बना था H प्लस और बना था HS माइनस। ठीक है, तो जितनी HS माइनस की तुम्हारी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू तो H प्लस आयंस की आएगी ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, सेम हो जाएगी क्या, 9.54 इंटू 10 की पावर -5। इतना क्लियर? चलो ठीक है, उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें S2 माइनस आयन का निकालना है, तो उसको हमने वैसे ही रख दिया। अब Ka2 की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, जरा देखो जल्दी से। मैंने देखा, हाँ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है ना, तुमने लिखा होगा गिवन, मेरे को पता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.2 इंटू 10 की पावर -13 ही तो लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तुमको बहुत इजी कैलकुलेशन दिख रही है, इसको इससे कैंसिल कर दिया मैंने, और S2 माइनस की तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, S2 माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन आया 1.2 इंटू 10 की पावर -13 आ गया। क्या मैं सही हूं? ठीक है, चलो अब यहां पर ये तो हो गया हमारा विदाउट HCl, लेकिन अब हमें विथ HCl भी तो निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, विथ HCl। अब HCl का कंसंट्रेशन कितना था, 0.1। तो ध्यान रखना जितना HCl टूटेगा उतना H प्लस आयन होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलो यहां पर अब वैल्यू क्या होने वाली है तुम्हारी, ये देखो HS माइनस, फिर से लिख लेते हैं हम ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे H प्लस, बिल्कुल भी हमें अलाली नहीं खानी। चलो ये वैल्यू हमने लिख दी। अब इन्हें बोला है कि जब HCl हमने मिला दिया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम कि तुम्हारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सब तो सेम रहेगा, H प्लस H2 माइनस, और ये हो जाएगा HS माइनस आयन का कंसंट्रेशन।
इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर H प्लस जो तुम्हारा एडिशनली ऐड हो रहा है, ठीक है, मतलब जो ऐड हो गया है तुमने मिला दिया उसमें, उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1। तो बस Ka2 की वैल्यू है तुम्हारे पास, बिल्कुल है भाई, अभी तो हमने देखी थी, कितनी है तुम्हारे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -13, यही है, ठीक है। चलो इज इक्वल टू क्या तुम्हारे पास विथ HCl वाला कंसंट्रेशन है HS माइनस का, है कहां पे है, ये है तुम्हारा, यहां पर रख दो 9.1 इंटू 10 की पावर -8, ये है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये विथ HCl है, ठीक है, और ये तो लिखा ही है विदाउट HCl, ठीक है। देखो विथ HCl तुम्हारा ये कंसंट्रेशन आया था। अब यहां पे सॉल्व करो, H प्लस आयन कितने हैं तुम्हारे 0.1, S2 माइनस का कंसंट्रेशन नहीं पता, ठीक है, तो उसको हम रख देते हैं S2 माइनस का कंसंट्रेशन। इतना क्लियर, बस सारी की सारी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, वैल्यूज को जरा पुट करो और आंसर लेके आओ। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 1.2 इंटू 10 की पावर -13 इंटू ये क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन ये क्या हो जाएगा 0.1, इसके अपॉन 0.1 और इक्वल में तुम्हारा कंसंट्रेशन चल रहा है S2 माइनस का, वो क्या हो जाएगा देखो S2 माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो वैल्यू क्या आने वाली है जरा देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.092 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इतना क्लियर, समझ में आया। ये देखो सारी की सारी कंसंट्रेशन की टर्म में बात हो रही है, तो यूनिट भी तो किसी कंसंट्रेशन की आएगी, लगा देना मोल, ठीक है, मोलर, मोल नहीं, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में, ये पूरा कैलकुलेट थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ में आ गया होगा, क्लियर है इतना। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, कितना दिया है तुम्हें, इतना दिया हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए अल्फा, क्या अल्फा, डिसोसिएशन पूछ रहा है, डिसोसिएशन, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे होगा कि CH3COOH प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो क्या क्या देगा तुम्हें, एसीटेट COO माइनस प्लस तुम्हें देगा क्या H प्लस, ये देगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना है, किस चीज का कंसंट्रेशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटेट आयन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0.05 मोलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें निकालना है ये, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें ये सब की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको इनिशियली तो ये 0 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जब इस सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें एसीटेट की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हम सपोज कर लेते हैं कि 0.05 मोलर के सॉल्यूशन के अंदर ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है। तो Ka की वैल्यू क्या होगी, Ka इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहीं से तो निकलेगा ना अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 0.05, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब बताओ Ka की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, Ka की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है 1.74 इंटू 10 की पावर -5 इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, इतनी होगा अल्फा स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 1.74 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.05, यही होगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा अंडर रूट हट जाएगा और ये आएगा तुम्हारा 0.00093, ठीक है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखोगे तुम, ये ऐसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 तो 9.3 इंटू 10 की पावर -4, ये आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ गया, अल्फा जो आ गया वो कितना आ गया 9.3 इंटू 10 की पावर -4, इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गए, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है, पीएच भी पूछा है, ठीक है, पीएच भी पूछा है। तो पीएच कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ध्यान दो कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे एक टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, देखो ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि देखो कि CH3COO माइनस इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा 9.3 इंटू 10 की पावर -4, इतना क्लियर ना, यहां तक क्लियर।
बस अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हारे पास ये आ गया है, तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। देखो तुम्हें निकालना क्या है, अब तुम्हें निकालना ये है कि भाई पीएच निकालना है। तो पीएच होता क्या है, वो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग H प्लस कितना है तुम्हारा, ये दिया है 9.3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो वही कहानी होने वाली है अब। ठीक है, देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मगर, ठीक है, देखो ये हो जाएगा log m प्लस n, तो ये जो -4 है ये भी माइनस, तो आगे आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 4, और जो log 10 बनता है वो हो जाएगी उसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये जो पॉजिटिव में ये हो जाएगा नेगेटिव में माइनस, और log 9.3 क्या होता है तुम्हारा, जल्दी से जाके देख लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.97, ऑलमोस्ट 969 होती है। ठीक है, देखो तो ये कितना हो जाए तुम्हारा 0.97, हमने उसको क्या कर लिया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 9 को 7 ले लिया। ठीक है, चलो देखो तो ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद जब तुम इसको क्लियर क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.03। तो पीएच किसका, एसिटिक, मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसका पीएच कितना है तुम्हारा 3.03 पीएच है, तो मतलब ये भी एसिडिक है, और होता ही एसिटिक एसिड, तो एसिडिक नाम ही एसिडिक है। ठीक है, अब तुम्हारा कैलकुलेट कंसंट्रेशन कितना हो गया, तुम्हारा कंसंट्रेशन हो गया तुम्हारा 9.3 इंटू 10 की पावर -4, और पीएच हो गया तुम्हारा 3.03। इतना क्लियर। ठीक है, समझ में आएगा ये वाला, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इट हैज बीन फाउंड दैट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज कितना दिया है 4.15। ठीक, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन, ठीक है, एनायन, ठीक, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड इट्स पीकेए। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए, अगर ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, लॉग ही तो लगाना है। उसके बाद तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनिक एसिड है HA, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, मान लो ये क्या देगा, ये देगा तुम्हें H माइनस प्लस A+, यही देगा, एसिड वाला पार्ट प्लस ही देगा। इतना क्लियर। चलो तो ये तुम्हें ऐसा मिला। ठीक, एनायन कैटायन, तो अब तुम्हें पता है एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, इतना तो पता है ना। ठीक है, नहीं पता तो देख लो, कैटायन CAT से याद रखना, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट होता है, तो पॉजिटिव पार्ट क्या तुम्हारा ये, ठीक है, ये होता है तुम्हारा कैटायन, ऐसे याद रख लो, एक तो फिर याद हो ही जाएगा। ठीक है, एनायन के एन्स को नेगेटिव कर देना। चलो ठीक, देखो ये है तुम्हारा। अब उसने तुमसे बोला है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर। ठीक है, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है कितना है तुम्हारा, इसका कंसंट्रेशन है तुम्हारा 0.01 मोलर। इतना क्लियर। चलो देखो, अब उसके बाद तुमसे पूछा है इसका कंसंट्रेशन बता दो, एक का दे दिया है, एक का बता दो, तो कैसे निकालोगे तुम, क्या तुम्हारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है, नहीं है। ठीक है, मतलब Ka नहीं है तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखो, तो मैंने दिया हुआ है पीएच कितना, पीएच तुम्हें गिवन है कितना है तुम्हारा 4.15। पीएच मतलब तुम्हारे पास, अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से तुम निकाल सकते हो कंसंट्रेशन एक चीज का। चलो देखते हैं अब हम कि पीएच तुम्हें गिवन है, मतलब एसिड का H प्लस पार्ट तुम्हें गिवन है। कैसे गिवन है, देखो पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही होता है। ठीक है ना, इतना तो पता है ना। चलो अब उसके बाद तुम्हारे पास कितना दिया है, ये दिया है 4.15। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन का ये वाला पार्ट एसिड है मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, तो वो A हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो देखो यहां पर अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस 4.15 इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब ये सॉल्व करना मैं अभी पहले भी बताया हूं, एक लास्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, वरना तुम लोग, मेरे को पता है तुम लोग कहोगे कि छोड़ दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो इसको मैं आंखें ही बताऊंगा, लेकिन जब इसको तुम्हें पता है कि एंटी लॉग की तुम्हारे पास टेबल प्रेजेंट होगी, ठीक है, वहां पर तुम्हें देंगे या फिर क्वेश्चन में आता है। इतना क्लियर है, बाकी मैं अभी समझा दूंगा। देखो यहां पर तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, जब इसको निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारा H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन वो आने वाला है 7.08
इंटू 10 की पावर -5 आएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो हमारे पास एक का तो आ गया कंसंट्रेशन, ठीक है, तो क्या हम दूसरा निकाल सकते हैं? अब निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं यहां से, ठीक है, H+ को तो आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन। चलो अब देखते हैं हम, मतलब ये जो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, जितना ये वाला पार्ट निकालेगा तुम्हारा उतना ही पार्ट ये वाला निकालेगा, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 7.08। अब Ka की वैल्यू निकालते हैं। अब चलो जल्दी से देखते हैं हम Ka कैसे निकलता है, जरा देखो। Ka का फॉर्मूला क्या होता है? Ka, ठीक है, Ka का मतलब क्या है तुम्हारा? ये पता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे? H+, यहां पे लिख दो H+, और यहां पर लिख दो A-, ठीक है, उल्टा लिख दिया है तो ऐसे, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलो देखो, ठीक, अब यहां पर तुम्हारा कंसंट्रेशन किसका आया? हमारा एसिड का आ गया, मतलब A का कंसंट्रेशन तुम्हारा आ चुका है। ठीक है, इन सबको A कर लो सबसे पहले तो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये तुम्हारा A+ का कंसंट्रेशन आ चुका है, और यहां पर तुम्हारा क्या है? HA, ये है तुम्हारा HA। सीधा साधा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्लियर? Ka चाहिए हमें दोनों की वैल्यू पता है, क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी, जो अभी बताया था। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? Ka इज इक्वल टू, इसका मैं सीधे लिख सकता हूं स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो मैं लिख देता हूं। अच्छा, H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा? 7.08 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, इसका भी सेम ही होगा, क्लियर है? ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, क्या तुम्हारे पास Ha का कंसंट्रेशन है? ध्यान से देखो क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा है गिवन है, यहाँ पे क्या है? ये दिया है तुम्हें 0.01। ठीक है, तो बस रख दो यहाँ पे 0.01। ठीक है, चलो यहां पर Ka की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। इसको सॉल्व करने पे Ka की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, इतना हो गया ना क्लियर? देखो अब उसके बाद तुमसे पूछा है pKa। ठीक है, pKa पूछा तो कैसे निकालोगे? pKa हो जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka कितना है तुम्हारा? 5 इंटू 10 की पावर -7। अब तो कर ही लोगे, ये वाला सामने आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि log m+n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस साइन है तो वो आगे जाएगा, ये प्लस कर देगा इसको। नहीं समझे? log m प्लस log n हो जाएगा ये। ठीक है, ये जब सामने आएगा जो पावर है वो नीचे आएगी log m की पावर n वाले में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, चलो देखो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी तुम्हारी 6.301। तो pKa कितना है तुम्हारा? 6.301। अब एक बार देख लेते हैं हुआ क्या क्या। ये था ऑर्गेनिक एसिड, जिसको मैंने क्या किया था? H+ आयन में हमने निकाला था, लेकिन वो A+ आयन। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये बना तुम्हारा एक एनायन, ये बना कैटायन। इतना क्लियर है? उसके बाद एक का कंसंट्रेशन हमें गिवन था, ठीक है, pH हमें गिवन था। ठीक है, pH से हम निकाल सकते हैं क्या? एक चीज का कंसंट्रेशन। एसिड का हमें पता है pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। ठीक है, वहां पे हमने H+ आयन को A+ एज्यूम करा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया A+। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई A की वैल्यू हमने पुट करा तो हमें क्या मिला यहाँ पर? और मैंने क्या बोला? जितना H टूटेगा उतना ही तो A भी टूटेगा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा उनका, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर तो बाकी का कैलकुलेशन है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, 40th क्वेश्चन है ये। अब इसमें बोल रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इन सब का। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब पूरे आयन के फॉर्म में टूट रहे होंगे। ठीक है, जितना एक टूटेगा उतना ही दूसरा टूटेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा HCl कितना दिया है? 0.003। अब तुम्हें निकालना क्या है? pH निकालना है। pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। चलो देखो अब यहां पर हमें निकालना है pH। कैसे निकालोगे pH? देखो एक तो तुम्हारी 2-3 चीजें लगने वाली हैं, तो पहले देख लेते हैं हम। क्या होता है तुम्हारा? pH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर तुम मान लो POH निकाल रहे हो तो ये क्या करते हैं हम? जो तुम्हारा आता है लॉग में माइनस लॉग, ये भी सेम होता है OH माइनस। ठीक है, अब pH निकालने के लिए इसको लास्ट में 14 से माइनस कर दिया जाता है, जो भी तुम्हारी वैल्यू आती है। ठीक है, जो भी तुम्हारी वैल्यू आती है। इतना क्लियर है? तो ये सब तुम्हारा लगने वाला है। ठीक है, चलो तो यहां पर अब हमारा पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा 0.003, मतलब इसको मैं लिख कैसे सकता हूं? इसको लिख सकता हूं ना 3 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं, चलेगा ना? ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिख दिया ना, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा होगा? HCl है तुम्हारा।
HCl है, ये डिसोसिएट होगा, किस में टूटेगा, H प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन लिख दिया, ठीक है, ये हो जाएगा H प्लस और टूटेगा तुम्हारा Cl माइनस में, ऐसे ही टूटते हैं, ठीक है। तो देखो इसने बोला है कंप्लीट डिसोसिएशन, भैया हमें नहीं पता, इनने बोल दिया है, मगर कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब ये जितना कंसंट्रेशन इसका इतना ही कंसंट्रेशन में सारे के सारे टूट रहे होंगे, ठीक है, मतलब इसका पूरा डिसोसिएट हो गया है, इधर इधर अब कुछ नहीं बचा, कंप्लीट डिसोसिएशन, जो डाला पूरा टूट गया, इतना क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये है तुम्हारा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो गया 3 इंटू 10 की पावर -3, सिर्फ H प्लस का नहीं, इसका भी सेम ही होगा, इतना क्लियर, कंप्लीट डिसोसिएशन। चलो, तो यहां पर हमने पाया कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये था, और हमारे पास अगर H प्लस आयन आ गया है तो pH बहुत इजी लिया जाएगा, कैसे आ जाएगा, pH का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कितना है तुम्हारा 3 इंटू 10 की पावर -3, इतना क्लियर है, हो गया ना। चलो देखो यहां पर जब इसको सॉल्व करने जाओगे, एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं, देखो pH इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना तुम्हारा, ये हो जाएगा क्या, लॉग, ठीक है, इसको बाहर रखते हैं माइनस को, log m, ठीक है, log m3 प्लस log 10 की पावर -3, जो मैं पिछली बार बोल रहा था यहां पे बता दिया, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा log m की पावर n, तो ये आगे जाएगा, यही बोला था कि वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ये जब आगे आएगा तो साइन लेके आएगा ना अपना, तो इसको माइनस कर देगा और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, अब इतनी बताऊंगा मैं, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। चलो ठीक, तो जब इस तरह निकालोगे तुम तो pH क्या आने वाला है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। pH यहां पे आएगा तुम्हारा 2.52, तो ये आ जाएगा तुम्हारा pH ऑफ HCl जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.003, इतना क्लियर। चलो अब यहीं पे बात करते हैं हम किसकी, अपना बी पार्ट क्या बोल रहा है 0.005, ठीक है, यही है 0.005, इतना क्लियर। तो चलो इसको भी अपन थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 2 3, तो बस 5 इंटू 10 की पावर -3, कंसंट्रेशन इसका ये लिख दिया। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन है यहां पर क्या हुआ होगा, NaOH जो है ये भी टूटा होगा, किसमें, Na प्लस और OH माइनस में, तो यहां पर कंसंट्रेशन तुम्हें मिलने वाला है OH माइनस का, ठीक है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा कि जितना डिसोसिएशन कौन सा है, मतलब OH तुम्हारा, OH का कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा 5 इंटू 10 की पावर -3, इतना ही है, क्लियर है ना इतना। चलो अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जब इसका मिल गया है तुम्हें, ठीक है, तो POH क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहां पर POH की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, वैल्यू पुट करो, माइनस लॉग 5 इंटू 10 की पावर -3, तो सेम ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। जब इसको वैल्यू निकालोगे तुम तो क्या आएगा, POH इज इक्वल टू 2.30, ये आ जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा pH है तो ऐसा नहीं होता है, इतना समझ में आ गया, pH ये नहीं होता। pH कैसे निकालोगे, अब इसको 14 से माइनस कर दो जरा, 14 माइनस 2.30, ठीक है। अगर तुमने ये मान लिया ना कि ये pH है तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, और हमें NaOH पता क्या होता है, बेस होता है ना, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू 11.70, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, साइन दे दो इधर आंसर के, समझ गए, ठीक है। तो 2 हो गए, अब चलो 2 और देखते हैं जल्दी से। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। सी वाला पार्ट बोल रहा है, सी को भी हमने कंसंट्रेशन बना दिया। चलो देखो यहां पर तुम्हारा HBr है, HBr है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है तुम्हें 0.002, ठीक है। सिंपल फॉर्म में कर लो जरा, 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ऐसे कर सकते हो सॉल्व, तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो HBr, अब ये भी टूटेगा, हमें पता ये क्या देगा तुम्हें H प्लस, ठीक है, और ये देगा तुम्हें Br माइनस, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं है। चलो यहां पर तुम्हारा ये सब देने वाला है, इसको मैं पहले हटा दे रहा हूं। देखो ये आ गया अपना, ठीक है, मैंने हटा दिया उसको। अब यहां पे देखो कि जितना ये टूटेगा उतना ही होगा, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो तुम्हारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, क्योंकि कंप्लीट एसोसिएशन है, बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस का कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये है तुम्हारा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब तो सिंपल ही है, सॉल्व कर लोगे तुम, क्या है तुम्हारा pH निकल के क्या आने वाला है, सॉल्व करो जरा,
फिर से वही वाला log m n वगैरह लगा लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2.69, तो ये हो गया तुम्हारा pH थर्ड वाले का। इतना क्लियर। चलो जल्दी से आ जाओ आप फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला बोल रहा है 0.002, फिर से सेम आ गया, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन चेंज है, अब कंपाउंड चेंज है। क्या है तुम्हारा, KOH, ठीक है। ये है तुम्हारा KOH। हमें पता है KOH बेस होता है, क्या देगा, K प्लस, ये देगा तुम्हें K प्लस प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जितने भी देखे हैं सारे एक ही H प्लस दे रहे हैं, ठीक है, कोई 2 H प्लस नहीं दे रहा है ना, ठीक है। देखो ध्यान रखना वो बात भी कि इसलिए कंसंट्रेशन उनका इक्वल हो रहा है। 2 H प्लस देगा तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती। चलो ये तुम्हारा गिवन है। अब उसके बाद तुम्हें ये तो गिवन है, तो मतलब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन किसका है, 2 इंटू 10 की पावर जो कंसंट्रेशन है वो किसका है, OH का, ठीक है। तुम्हारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, तो जरा दिखाओ POH कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्सी आयन, तो यहां पे रख दो कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -3। इतना क्लियर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, POH की वैल्यू निकल के आएगी 2.69, ये आ गई POH की, PH की नहीं आई, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा PH क्या होगा तुम्हारा 14 माइनस 2.69, यही होगा। बस इसको सॉल्व कर लो, तो PH इज इक्वल टू निकल के आने वाला 11.31, ये हो जाएगा 11.31। तो बस यहां पे रख दो 11.31 इसका आंसर है, इसका आंसर है 2.69। इतना क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। देखो 49 क्वेश्चन बोला तुम्हारा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब तुम्हें फिर से पीएच निकालना है, लेकिन अब अलग तरीके से। क्या दिया तुम्हें, देखो पहला दिया है तुम्हें 2 ग्राम ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहां पर तुम्हें कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं दी है, वहां पे 0.002 मोलर वगैरह दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तुम्हें, सिर्फ दिया है 2 ग्राम थैलियम हाइड्रोक्साइड जो है, क्या है तुम्हारा TOH, ठीक है। ये तुम्हारा गिवन है, ये किसमें है 2 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर, वो भी वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। ये बन गया एक का सॉल्यूशन, समझ गए। तो ये तुम्हें गिवन है, तो क्या यहां से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें निकालना है पीएच, जिसका नाम ही होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो वो हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। ये है तुम्हारा पास गिवन मास, ठीक है। ये तुम्हें दी गई है वॉल्यूम, ठीक है। ये जो हमें दिया गया है एक फॉर्मूला कंपाउंड, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो इतना पढ़ने के बाद अब ये बता दो कि हम कंसंट्रेशन इन सब चीजों से निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम दिख रहा है तो मोलैरिटी लगेगा कि मोलैरिटी लगेगा, मोलैरिटी लगेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा तुम्हारा गिवन मास मतलब 2, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। चलो इतना हमें पता है। अब यहां पर देखो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका होता है थैलियम का 204 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 220 और 221, तो यहाँ पे 221, ठीक है, इंटू 2 लीटर। इतना क्लियर है। देखो ऊपर हम हमेशा 1000 लिखते थे, क्योंकि नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि ml की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा 4.52 इंटू 10 की पावर -3। इतना क्लियर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसका आ गया तुम्हारा, थैलियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आ गया, जो कि टूटने पे तुम्हें देगा थैलियम आयन प्लस OH आयन, ठीक है। ये सब तुम्हें मिलने वाला है। तो देखो यहां पर कंसंट्रेशन कितना है 4.52 इंटू 10 की पावर -3। तो एक टाइम के बाद सेम कंसंट्रेशन किसका होगा, OH माइनस का, 4.52 इंटू 10 की पावर -3 इक्विलिब्रियम स्टेट में। इतना तो मानते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एक आयन दे रहा है तो कंसंट्रेशन भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया इसका कंसंट्रेशन, मतलब OH माइनस का हमें कंसंट्रेशन मिल गया, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा OH माइनस। अब तुम बताओ पीएच कैसे निकालोगे, पीएच कैसे निकालेंगे। हमारे पास OH माइनस का है, ठीक है। हमें पता है OH माइनस इंटू H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा KW, यही होता है, यही होता है ना। वाटर में अंदर दोनों होते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस, इक्वल होता है वो KW के। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको भाई भूलने का नहीं है, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट,
इतना समझ में आ गया। और Kw की जो वैल्यू है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो कितनी होती है, 1 इंटू पीएच कितना होता है हमारा, स्केल कितना होता है, -14 लिख देना, पीएच स्केल का वैल्यू लिख देना यहाँ पे। चलो वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो देखो H प्लस आयन हमें निकालना है, वहीं से हम निकालते हैं पीएच। Kw की वैल्यू हमें पता है 1 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन OH माइनस की कितनी है हमारे पास 4.52 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो बस H प्लस आयन को कैलकुलेट कर लो, क्या जाएगा 2.21 इंटू 10 की पावर -12। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जानी है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो H प्लस आयन हमारा आ गया है, अब हमें निकालना है पीएच। ठीक है, तो पीएच कैसे निकालोगे, देखो जल्दी से देख लो। अब पीएच इज इक्वल टू होता क्या है, पीएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस कितना है तुम्हारा, H प्लस तुम्हारा गिवन है 2.21, गिवन नहीं हमने निकाला है मेहनत से, इंटू -12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पीएच जब निकालोगे तो आएगा 11.66। ठीक है, तो पीएच कितना है 11.66, मतलब ये क्या है, क्या ये बेस है ना, ठीक 11.66 बेस है क्योंकि 7 से ज्यादा वैल्यू है। ठीक है ना, तो देखो ये वाला हमारा हो गया फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। देखो अब तुम्हारा बी पार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे बी पार्ट बोल रहा है 0.3 ग्राम ऑफ तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑफ तुम्हारा 0.3 ग्राम। चलो यहाँ पे देखते हैं अपन 0.3 ग्राम। ठीक है, क्या बना रहा है तुम्हारा, ये किस में डाला जा रहा है, 500 ml ऑफ वाटर में डाला जा रहा है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। 0 पॉइंट कितना क्या डाला जा रहा है, CaOH होल ट्वाइस। ये तो समझ में आ गया। चलो एक चीज और देख लेते हैं, जब इसको डालोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या क्या, यहां पर जब तुम इसको डालोगे तो ये मिलेगा तुम्हें कैल्शियम 2+, इसकी वैलेंसी यही होती है। ठीक है, प्लस तुम्हें मिलेंगे 2 OH माइनस आयन, यही मिलेंगे 2 OH माइनस आयन भी मिलेंगे तुम्हें साथ में। तो देखो अब यहां पर अगर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 2 OH माइनस आयन का। सबसे पहले अब हम निकालते हैं कंसंट्रेशन। तो यहां पर देखो ये क्या है 0.3 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गिवन मास। चलो निकालो, M इज इक्वल टू 0.3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो कैल्शियम का होता है 40 और फिर ये देखो होल ट्वाइस है तो 16 प्लस 1 इंटू 2 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे रख देते हैं हम 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 32, 16 32 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर इंटू क्या है तुम्हारा 500, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारे पास गिवन है। ठीक, ये देखो वॉल्यूम तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, और उसके बाद इंटू जब ये ml में है तो ऊपर हो जाएगा 1000 से, यही बात कर रहा था मैं पिछले क्वेश्चन में। इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जब तुम वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी जरा मुझे भी बता दो। ठीक है, ये जो वैल्यू आने वाली है तुम्हारी ये आएगी 8.11 इंटू 10 की पावर -3, ये तुम्हारी वैल्यू आने वाली। तो देखो यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो कितना है तुम्हारा, इतना आया, लेकिन OH कितने प्रेजेंट है, OH यहां पर है 2 प्रेजेंट। ठीक है, जब एक टूट रहा है तो 2 OH माइनस मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका कंसंट्रेशन तो इतना है। ठीक है, तो OH का कितना हो जाएगा 2 इंटू 8.11 इंटू 10 की पावर -3, यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब एक कंपाउंड टूट रहा है तो 2 OH माइनस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कंसंट्रेशन अब सिर्फ इसका निकाला, तो OH का कितना हो जाएगा, उसका 2 का इंटू हो जाएगा उसके साथ। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, देखो तो ये आ गया हमारा OH का। जब हमारे पास OH आ गया है तो pH निकालने में क्या ही दिक्कत है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब चलो इस बार हम कैसे करते हैं, लॉग में निकालते हैं। यहाँ पे देखो कि ये हो जाएगा तुम्हारा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है और हमें पता है POH होता क्या है, POH होता है माइनस लॉग। ठीक है, माइनस लॉग ये हो जाएगा तुम्हारा OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 8.11 इंटू 10 की पावर -3, तो मैंने पूरा का पूरा रख दिया। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो POH इज इक्वल टू क्या आने वाला है, POH की जो तुम्हारी वैल्यू आने वाली है 1.79 आ जाएगी। तो चलो ये तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं, 1.79 तो उसका वॉल्यूम वो तुम्हारा pH होगा नहीं, तो क्या करोगे, pH निकालने के लिए हम करते क्या है, तो pH निकालने के लिए pH कितना होता है तुम्हारा 14 माइनस 1.79। क्लियर है, यहां पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा 12.21, ये हो जाएगा तुम्हारा pH। समझ गए? तो देखो भाई जब तुम्हारा
3 ग्राम ऑफ तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होता है वाटर में, कितने 500 ml के सॉल्यूशन बनाता है, तो उसका जो पीएच होता है, उसका पीएच कितना होता है तुम्हारा 12.21। इतना क्लियर? ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं अपन अपने थर्ड वाले पे। क्या बोल रहा है देखो, अब तुम्हारा किसी पहला पार्ट बोल रहा है 0.3 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन वाटर टू गिव 200 ml ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहां पर भी सेम कंडीशन लगने वाली है। क्या बोल रहा है तुम्हारा 0.3 ग्राम क्या है NaOH, ठीक है, डाला जा रहा है किसमें 200 ml ऑफ वाटर के अंदर और बना रहे हैं मिलके सॉल्यूशन। इतना तो क्लियर है। तो अब तुम पता है कंसंट्रेशन हमें निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका, करो जरा, इसका तो पता ही होगा तुम लोगों को 2316 कि कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है, इंटू 200 ml, ठीक, इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि ये ml में था, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से करा। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगी तुम्हारी मोलैरिटी, कंसंट्रेशन तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो देखो यहां पर NaOH जो जाएगा सॉल्यूशन में बनाएगा Na प्लस OH माइनस। ठीक है, कंसंट्रेशन तो सेम ही होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -2। तो मतलब OH आयन जो है तुम्हारे कितने होंगे, इतने होंगे 3.75 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां पर तुम्हारे पास कंसंट्रेशन OH का आ गया, कितना है तुम्हारा, ये है 3.75 इंटू 10 की पावर -2 आ गया तुम्हारे पास। अब निकालना क्या है, बस POH निकालो जरा। यहां पर जब निकालोगे तो ये जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3.75 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा तुम्हारा POH की वैल्यू क्या आने वाली है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 0.057 ऐसी कुछ आएगा। ठीक है, ये 2 सामने जाएगा, अभी वापस बताया वही सीन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जब POH निकालोगे तुम तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 1.43। तो क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, हमें तो पीएच चाहिए। तो पीएच के लिए क्या करेंगे हम, पीएच के लिए हमने अगर ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया है तो 14 से माइनस कर दो। तो ठीक है, पीएच इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 1.43। ठीक है, अब देखो इसका जो तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 12.57, ये जाएगा तुम्हारा आंसर। तो मतलब पीएच, किसका पीएच, NaOH वाले सॉल्यूशन का, वो कितना है तुम्हारा 12.57। तो ये हो गया तुम्हारा पीएच। इतना क्लियर, इतना क्लियर, बस यही तो करना है हमें। चलो अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट वाला पॉइंट क्या है, उसको देखते हैं जल्दी से। आ जाओ फिर। देखो अब तुम्हारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है 1 ml ऑफ 13.6 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर देखो 2-3 टर्म है तुम्हारे पास। एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, किसका, HCl का, ये एक HCl, और एक दूसरी बात चल रही है वाटर। ठीक है, देखो वॉल्यूम कितना दिया तुम्हें 1 ml दिया तुम्हें HCl का। ठीक है, इस पे कंसंट्रेशन है क्या तुम्हारे पास, जरा देखो, कंसंट्रेशन भी है तुम्हारे पास। देखो कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन है तुम्हारा 13.6 मोलर। ठीक है, यहां पे आप देखो वाटर की बात करते हैं, वाटर कितना तुम्हारा, सिर्फ है तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर तुम्हारे पास है वॉल्यूम। अब यहां पर हमें तो निकालना है पीएच, हमें तो इन सब चीजों से मतलब नहीं है, तो तुम्हें कंसंट्रेशन चाहिए होगा। कंसंट्रेशन किसका, H+ आयन का चाहिए होगा ना। यहाँ पे देखो HCl है अगर, ठीक है, जो देखो HCl है, ठीक है, ये जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, देगा H+ प्लस Cl-, यही देगा। हमें मतलब सिर्फ H+ आयन से है। कैसे निकालोगे, जब तक हमें इसका कंसंट्रेशन ही नहीं पता होगा वाटर के अंदर कितना है तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें जब 2 चीजें वैल्यू पता है तो हमें एक रिलेशन भी पता होता है। वो क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो M1 कितना है, चलो HCl की बात करते हैं। M1 तुम्हारा M1V1 HCl है, M2V2 वाटर है। ठीक है, M1 कितना है तुम्हारा, M1 है 13.6 इंटू V1 कितना है, जरा देखो, V1 है 1 ml, तो ये है 1 ml इज इक्वल टू M2 कितना है नहीं पता, सॉल्यूशन के अंदर तुमने जो वाटर डाला है HCl के साथ उसका हमें नहीं दिया हुआ है कंसंट्रेशन, इंटू V2 कितना है जरा बताओ, V2 है 1 लीटर, तो हम 1 लीटर सीधे लिख दें, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लीटर में नहीं है ना,
ठीक है, अगर हमें 1 लीटर लिखना है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने का उससे ज्यादा इजी ये है कि इसको ml में कन्वर्ट कर लो। तो हमने 1000 ml लिख दिया, ठीक है। यहां से m2 की वैल्यू निकालो, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 136 मतलब 13.6, ठीक है, इंटू 1/10 मतलब 1000, ठीक है। समझ रहे हो, गलत मत समझ, ध्यान दो, मैं फोकस देख रहा हूं तुम्हारा। यहां पर जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे m2 की तो वैल्यू क्या आएगी, जरा कैलकुलेशन तो तुम भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, सीधे ऊपर ही तो लेके जाना, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 13.6 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और किस में लिखते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको मैं लिखूंगा 1.36 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। एक 10 का डिवाइड कर दिया, बाकी का ऊपर ले गए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास M2 मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो तुम्हारा HCl है उसका पूरा का पूरा एक कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमने बोला कि इसका कंसंट्रेशन आ गया ये वाला, ठीक है। जितना HCl ये होगा, और हमें पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब कितना HCl होगा वो उतना ही H+ आयन देगा। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया, H+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया 1.36 इंटू 10 की पावर -2। और इतने सारे हमने जब क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें तुम्हें दिया हुआ होता है H+ आयन, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा है, उससे हमने pH निकाला है। कैसे निकाला है जरा देखो, pH का फॉर्मूला क्या होता है, -नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, यही होता है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो 1.36 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा pH, सही लिखा है, कुछ गलत लिखा हो तो बिल्कुल बता देना, ठीक है। ये हो गई वैल्यू। अब इसको सॉल्व करोगे तुम, आपसे तुम्हें पता ही क्या होने वाला है, जब इसको सॉल्व करोगे भाई log mn वाले सा, ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.87, इतना क्लियर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा तुम्हारा 1.87, तो इसका pH हुआ तुम्हारा इतना क्लियर, इतना है समझ में। तो देखो जो तुम्हारा 1 ml इतना HCl सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूट करा गया है विथ वाटर से, 1 लीटर का जो तुमने वाटर डाला है उसका कंसंट्रेशन मतलब उसका जो pH होगा वो हो जाएगा तुम्हारा इतना क्लियर, ठीक है। यहां तक ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 मोल ब्रोमो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज कितना दिया, 0.132। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू, जब वो आयोनाइज हो गया तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड द pKa ऑफ ब्रोमो एसिटिक एसिड। तुम्हें pH निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, और तुम्हें निकालना है pKa की वैल्यू, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होगा, CH3Br, ठीक है, COOH, यही होगा तुम्हारा ब्रोमो एसिटिक एसिड, ठीक। ये जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, CH3COO- यही देगा, प्लस तुम्हें देगा H+ आयन, यही होगी। इनिशियल कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन C होगा, अगर मान लो तो इनका तो 0-0 होगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाएगा, C - C अल्फा, मान लो C अल्फा पार्ट जो था उसमें से रिड्यूस हो गया और उनने मिलके बनाया क्या, तुम्हारा एसिटेट आयन और H+ आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन सेम ही होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन है ना, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा। अब तुम्हें निकालना क्या है, Ka, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें Ka निकालना है क्योंकि pKa निकालना है तुम्हें। अगर Ka आ गया तो pKa हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। चलो जल्दी से देखते हैं अब अपन यहां पर अब कैसे निकालोगे, Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ, फिर से C अल्फा मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब C - C अल्फा, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, C कॉमन ले लूं और इसका C स्क्वायर लगा दूं, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन 1 - अल्फा, तो C से C कैंसिल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Ka, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो ध्यान दो ये है तुम्हारा एक वीक एसिड, और वीक एसिड के लिए जो तुम्हारा डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो जिसके कारण जो अल्फा को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और तुम्हारी वैल्यू क्या जाएगी, सिर्फ 1, समझ गए। तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, समझ गए इतना। तो चलो ये आ गया हमारा। क्या तुम्हारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, सबसे पहले गिवन ही लिखा करो, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना है तुम्हारा 0.1, ठीक है। तो जल्दी से रख दो यहाँ पे, Ka इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा है क्या तुम्हारे पास, बिल्कुल अल्फा भी दिया हुआ है, कितना है 0.132, तो यहाँ पे रख दो 0.132 का स्क्वायर,
क्लियर इतना यहां तक? चलो बहुत अच्छे। यहां पर जब के ए की वैल्यू निकालने जाओगे, आप तो सॉल्व भी कर सकते हो ना तुम, ठीक है। जब के ए की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी जरा देखते हैं अपन। 1.74 इंटू 10 की पावर -3 इतनी आएगी, ठीक है। चलो तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, के ए की वैल्यू। चाहिए क्या है, पी के ए, ठीक है। तो हमें चाहिए है पी के ए। पी के ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी के ए हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, यही होगा, ठीक है। तो अब जल्दी से निकालते हैं अपन पी के ए की वैल्यू। यहां पे हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, के ए की वैल्यू रख दो यहां पे 1.74 इंटू 10 की पावर -3। इतना हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना इतना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तुम, ठीक है, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो पी के ए इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आने वाला है, जल्दी से बता दो कितना आने वाला है, ठीक है। जब तुम पी के ए की वैल्यू निकालोगे तो जाएगा 2.76, ये आ जाएगी तुम्हारी पी के ए की वैल्यू। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। जब इसको पूरा का पूरा तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2.76। अब देखो हमारे पास पी के ए तो आ गया, अब हमें पीएच भी निकालना है। पीएच के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, मतलब यहां पर जब हम देखते हैं, चलो देखो अब जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है कितना, जहां पे देखो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। तो रख दो सी अल्फा। सी कितना है तुम्हारा, यहां पे है 0.1 इंटू अल्फा कितना है तुम्हारा 0.132, यही है। तो अब बताओ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां पे रख दो अब H प्लस इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है जल्दी मेरे को ही बताओ, ठीक है। H प्लस आयन आ जाएगा तुम्हारा 1.32 इंटू 10 की पावर -2, यही आएगा। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो रख दो पीएच होता क्या है तुम्हारा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आ गया समझ में? तो जल्दी से यहां पे रख दो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 1.32 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है? इतना हम जब अभी सॉल्व करते आए हैं, लॉग को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करा। ये क्या जाएगा, ये इनटू में है, लॉग m प्लस n हो जाएगा, लॉग m प्लस n, ठीक है। अब ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। स्लो बोलूं, देखो log 10 की वैल्यू होती है 1, ये तुम्हारा क्या है log m की पावर n, तो n आगे तो -2 हो जाएगा, और ये माइनस तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 2 माइनस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब ये तुम्हारा log 1.32 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, तुम्हें देखो याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिलेगा बाकायदा पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.120, इतनी कुछ वैल्यू होती है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.88। तो भाई पीएच कितना है इसका, पीएच है इसका 1.88, समझ गए? क्लियर है यहां तक? चलो तो ये हो गया हमारा पीएच, पीकेए, और क्या चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा है द पीएच ऑफ 0.005 मोलर कोडीन, सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो भाई ये जो तुम्हें अलग लग रहा है इतना बोलने में, इसको सिंपल में लिख लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं तो सही रहेगा, ठीक है। देखो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक। तो अब पढ़ते हैं द पीएच ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3 कोडीन, सॉल्यूशन कितना दिया है तुम्हें 9.95। तो देखो जब लिख लेते हैं हम, पीएच तुम्हें गिवन है 9.95, ठीक है। देखो कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड पीकेबी। तो देखो भाई हमें पहले निकालना है केबी, इसमें ही हम लगा देंगे लॉग, तो हमारा आ जाएगा पीकेबी, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब सबसे पहले देखो तुम्हें पीएच गिवन है, पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन तुम्हें गिवन है। चलो तो ये तो हमारे पास है, तो हमारे पास लेकिन चाहिए केबी। केबी के लिए हमें OH माइनस का भी तो कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कोडीन, ठीक है। कोडीन को अगर हम डालते हैं किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, हमने डाला सॉल्यूशन के अंदर, तो ये देगा तुम्हें कोडीन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन प्लस कोडीन, तुम्हें क्या मिलेगा, कोडीन मिलेगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, यही मिलने वाला है, ठीक है। देखो कोडीन का जो है तुम्हारा वो कितना है कंसंट्रेशन, 5 इंटू 10 की पावर -3। सब एक बार देख लेते हैं यहां से, ठीक है। तो देखो ये सब तुम्हारे पास गिवन है। अब मगर हमें ये नहीं पता, ये दोनों अभी तक तो नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास पीएच है, ठीक है। अगर मैं इसको 14 माइनस 9.95 कर दूं, ये जो पीएच है, तो मेरे पास पीओएच आ जाएगा,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर देखो 14 जो होता है टोटल, ठीक है, अगर मैं से उसमें से पीएच को माइनस कर दूं तो पीओएच आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों का सम करूं पीएच प्लस पीओएच तो कितना आएगा? 14, उसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? चलो तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसा, इतना तो समझ में आ गया है हमें, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे अब तुम, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी? 4.05, तो ये आ जाएगा पीओएच। लेकिन अभी भी हमारे पास OH आयन का कंसंट्रेशन नहीं आया, मतलब इसका कंसंट्रेशन नहीं आया, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है POH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, ये होता है। हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए। एक काम करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं। देखो ये है हमारा POH, तो 4.05, इसको इस साइड लेके आओ, ये क्या हो जाएगा? एंटी लॉग, ठीक है, माइनस साइन इसके पास, तो ये आ जाएगा ऐसा, इज इक्वल टू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। इतना क्लियर? इतना क्लियर, ठीक है। देखो ये वाला मैंने पिछले उसमें अभी बताया है, इसमें आगे वाले वीडियो में मतलब तुम्हें मिल जाएगा ये वाला, और मैं ये जो एंटी लॉग का जो तुम्हारा कैलकुलेशन है वो इसी वीडियो में भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, तो ये वाला तुम्हारा इतना मिला। अब जब इसको सॉल्व करते हो तुम एंटी लॉग को, तुम्हारी वैल्यू क्या आती है वो जरा लिखते हैं हम, कि जो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है, जो OH का जो कंसंट्रेशन है वो आता है 8.913, ठीक है, और इसमें तो कुछ तो आएगा ना, इंटू 10 की पावर -5। तो भाई ये देखो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो यूनिट अब तुम बता दो, ठीक है, मैं तो अभी बताने ही वाला हूं, तुम भी बता दो मेरे को। चलो तो ये आ गया मेरे पास कंसंट्रेशन। अब हमें पता है जब ये टूटेगा, ठीक है, जब ये टूटेगा तो ये भी सेम अमाउंट बनाएगा, ये भी सेम अमाउंट बनाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का कंसंट्रेशन है, ठीक है, H प्लस आयन का और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो बस ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब Kb निकालते हैं। Kb कैसे निकालोगे? Kb इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जरा रखो, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट COD, ठीक है, COD H प्लस, और है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ COD OH माइनस, ठीक है, अपॉन में क्या होता है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारा रिएक्टेंट साइड जो भी है, तो COD पूरा का पूरा है, कोडीन पूरा का पूरा है। इतना क्लियर? ठीक है, तो बस रख दो आप। Kb इज इक्वल टू क्या आने वाला है? देखो ये दोनों का मैंने अभी क्या बोला? कंसंट्रेशन सेम है, तो देखो दोनों का इंटू हो रहा है, तो मैं होल स्क्वायर लगा रहा हूं यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा 8.913 इंटू 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर। एक बार इसका इंटू होगा, एक बार इसका इंटू होगा, हो गया होल स्क्वायर, अपॉन कोडीन का देखो जो हमने सिंपल फॉर्म में लिखा था उसका सॉल्यूशन कितना प्रेजेंट है तुम्हारे पास? ये देखो 5 इंटू 10 की पावर -3 प्रेजेंट है। इतना क्लियर? बस तो अब देखो Kb की वैल्यू क्या आएगी? Kb इज इक्वल टू आएगा 1.58 इंटू 10 की पावर -6, ये आएगा तुम्हारा Kb, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास ये तो आ गया। निकालना क्या है? अब हमें Pkb और चाहिए, तो भाई जल्दी से करो, एक काम करो, यहाँ पे Pkb निकालना है ना हमें, तो Pkb क्या हो जाएगा तुम्हारा? वो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, ठीक है, तो ये हो जाएगा Kb, ठीक है, लॉग ऑफ Kb। तो बस यहां पर रखो Pkb इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग 1.58 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो तुम्हारा आने क्या वाला है? बस देखो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 5.8। देखो तो जो तुम्हारा Pkb आया वो कितना है तुम्हारा? 5.8, और तुम्हारा जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो तो हमें पता ही है, वो आया 1.58 इंटू 10 की पावर -6। आंसर था ना, इजी था ना। चलो बस हमें करना क्या था? बस यहां से दिमाग लगाना था, बाकी जो तुम कर ही लेते, मेरे को पता है, उम्मीद है पूरी की पूरी, ठीक है। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 मोलर एनिलीन सॉल्यूशन, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन कैन बी टेकन फ्रॉम, ये वाली तुम्हें टेबल दी हुई है 7.7, ये तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन इन द सॉल्यूशन, आल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। देखो गिवन है तुम्हें सबसे पहले पीएच निकालना है हमें, तो हम पीएच को हमें निकालना है, ठीक है। चलो हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन कितना है? 0.123, तो इसको लिख लो 1 इंटू 10 की पावर -3, लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। मोलर है, चलो मोलर भी हमने लिख लिया। उसके बाद द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन कैन बी टेकन, हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है तो तुम्हारा एनिलीन, दूलो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा
4.2 10 की पावर -10। तो बस रख दो यहाँ पे कि KB की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है 4.2 इंटू 10 की पावर -10, यही है, ठीक है। चलो अब उसके बाद तुम्हें निकालना है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कैसे निकालोगे भाई? बहुत इजीली निकालेंगे, हमारे पास इतना सब तो है, ठीक है। KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? KB इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, जल्दी से बता दो। अब यही हो जाता है, ठीक है। चलो C∝² हो जाता है। चलो हम मान लेते हैं कि ये तुम्हारा फिनॉल इसके ऊपर लगा है NH2, ये टूटने के बाद तुम्हें दे रहा है एक X दे रहा है, एक तुम्हें Y दे रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन C होता है, इसका कंसंट्रेशन 0 होता है, फिर C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ठीक है। इतना तो सबने पढ़ा ही हुआ है नॉर्मली, अपन यहां तक तो आ गए, ठीक है। एट लास्ट में तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी निकल के आती है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हें तो निकालना है सिर्फ इससे मतलब है अल्फा से, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, KB की वैल्यू है क्या हमारे पास? बिल्कुल है, तो रख देते हैं अपन 4.2 टू 10 की पावर -10, ठीक है। अपॉन में चला जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा 1 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट। इतना क्लियर है? थोड़ा डायरेक्ट हो गया। देखो ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये सामने चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया, ये इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन थी और हमारे पास ये भी गिवन था, इतना समझ गए। अब यहां से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? ये आएगी 6.53 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना एक बार। चलो तो ये तुम्हारी कुछ वैल्यू आने वाली है, इतना क्लियर। तो देखो हमारे पास अब अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है, मतलब हमने निकाल लिया है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। हमने निकाल लिया है क्या हमारा? आयोनाइजेशन। चलो ये हमारा आ गया है। अब हमसे पूछा गया है पीएच भी निकालना है, तो पीएच कैसे निकालेंगे हम? चलो अब वो देखते हैं जल्दी से। देखो कि देखो हमें निकालना है पीएच के लिए या तो हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन चाहिए या फिर हमारे पास OH आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए, और हमारे पास KB तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम OH माइनस का कंसंट्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। देखो अब निकालने कैसे वाले हैं हम, हमें पता है हमने जब एनिलीन को डाला C6H5ONH2 को हमने डाला, ठीक है। देखो तो मैंने बोला था यहां पर X और जो Y बने थे, क्या उनकी वैल्यू तुम निकाल पाए अभी तक? अगर मैंने इसको किसी वाटर में डाला हुआ है तो ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर एक H+ और ले लेगा, क्या बनाएगा? C6H5NH3+, यही बनेगा NH3+, और यहां पे बन जाएगा OH-, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हमने अभी निकाला था अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, जरा देख लेते हैं एक बार। अल्फा इज इक्वल टू हमारा आया था 6.53 इंटू 10 की पावर -4, यही आया था, ठीक है। तो देखो अगर ये स्टार्टिंग के फेज में है C, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन इनका 0 अभी पढ़ा था, ये हो जाएगा तुम्हारा C माइनस C अल्फा, फिर ये हो जाएगा C अल्फा और C अल्फा, ठीक है। हमें मतलब है सिर्फ पीएच से, तो हम निकालेंगे सिर्फ OH के बारे में। तो OH का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में है कितना? तो देखो C इज एक तुम्हारा है OH, ठीक है। OH का कंसंट्रेशन है C अल्फा, ठीक है। क्या हमारे पास कंसंट्रेशन प्रेजेंट है? हाँ है। क्या हमारे पास अल्फा है? अल्फा भी है, तो कंसंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा OH माइनस इज इक्वल टू C कितना है तुम्हारा 0 पॉइंट, तो इसको मैंने लिखा था 1 इंटू 10 की पावर -3। मैंने क्या, तुमने भी लिखा था, कर रहा हूं ना साथ में मेरे। चलो देखो अब ये हो जाएगा ये ऐसा, फिर इसको वैल्यूज को पुट कर दो। तुम्हारी अल्फा की क्या आई थी 6.53 इंटू 10 की पावर -4, यही आई थी, इतना तो क्लियर है। चलो तो यहां से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से। तो चलो यहां पर कंसंट्रेशन कितना जाएगा तुम्हारा, कंसंट्रेशन OH माइनस का ये आ जाएगा 0.065 इंटू 10 की पावर -5, तो ये आ गया तुम्हारा कंसंट्रेशन, इतना क्लियर। अब हमारे पास अब ये कंसंट्रेशन आ गया है, तो अब हम एसिड निकाल सकते हैं, हमारा पीएच निकाल सकते हैं। तो पीएच कैसे निकालोगे जरा जल्दी बताओ। पीएच इज इक्वल टू होता क्या है, पता है कि नहीं पता? देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां से मैं अगर H+ का कंसंट्रेशन निकालना चाहूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं H+ OH माइनस इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है पीएच, यही होता है, पीएच होता है KW होता है भाई, ये नहीं होता है, ये होता है KW।
और KW की वैल्यू जो तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो होती है 10 की पावर -14। तो बस यहाँ पे रख दो, जहां पर हमारे पास OH की वैल्यू है, हमें कंसंट्रेशन चाहिए H+ का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो ये हो जाएगा 10 की पावर -14 अपॉन ये, फिर OH की जरा रख दो तो ये कितना जाएगा 0.065 इंटू 10 की पावर -5, इतना ही होगा। ठीक है, अब यहां से वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1.52 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ये तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आया, पीएच तो अभी भी नहीं आया। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब हमें एक चीज और करनी है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, तो बस यहां पे लगा दो। क्या होता है तुम्हारा पीएच? यहां पर H+ है हमारे पास, पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग। अब मेरे पास कंसंट्रेशन है, पीएच निकालना तो क्या हो जाएगा? वो एंटी लॉग हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो यहां पर ऐसा होगा नहीं, यहां पे ध्यान दो। H+ हमारे पास है, ठीक है, क्या होता है वो? पीएच इज इक्वल टू होता है तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन हमारे पास आ चुका है, तो बस यहां पे रख दो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 1.52 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तुम्हें लॉग की शीट मिलेगी ही मिलेगी, वरना तुम्हें वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगी 7.81। तो पीएच है इस सॉल्यूशन का 7.81। अब तुमसे लास्ट में जो तो पूछा गया था, ऑल्सो कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ एनिलीन, तो वो देख लेते हैं। देखो अब देखो, कंजुगेट एसिड के लिए एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा, क्या होता है? Kb इंटू Ka इज इक्वल टू, क्या होता है? इज इक्वल टू होता है तुम्हारा Kw, यही होता है। ठीक है, Kw की वैल्यू मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या होती है इसकी? 10 की पावर -14। तो बस वैल्यूज को पुट कर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? Kb की वैल्यू हमारे पास है, Ka की चाहिए है, ये बताएगा कंजुगेट एसिड निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -14 अपॉन ये क्या हो जाएगा? Kb की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 4.27 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे यही है तुम्हारी वैल्यू। हाँ देखो यही है 4.27 इंटू 10 की पावर -10। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 2.32 इंटू 10 की पावर -5। इतना क्लियर है? ठीक है, तो कंजुगेट जो एसिड है उसकी जो वैल्यू आई है तुम्हारी आयनाइजेशन कांस्टेंट की, वो कितनी है? 2.32 इंटू 10 की पावर -5। इतना क्लियर? ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है इसके साथ फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब होता क्या है ना कि कई लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे कि इसमें लॉग ही है। ठीक है, अब जब लॉग है इसमें तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस तो कोई छोड़ के नहीं आने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल लगता है तुम्हें क्वेश्चन। समझ रहे हो ना ये बात? ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन छोड़ दिया तुमने तो तुम्हारा 1 नंबर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमें दिख रहा है चलो लॉग है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और एंटी लॉग है तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। लॉग को सॉल्व करना तुम्हें आता है, एंटी लॉग में अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं 2009 में, नीट में भी एक क्वेश्चन आया तुम्हारा लॉग को लेके। चलो यहाँ पे देखो, अब अगर मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया है 2.86 है उसका पीएच। ठीक है, पीएच तुम्हें गिवन है 2.86। ध्यान रखना इस बात को, अपन ने ऐसे देखा है। अब उसने पूछ लिया तुमसे हाइड्रोजन आयन का जरा कंसंट्रेशन बता दो। ठीक है, कंसंट्रेशन तुमसे पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा? हमें पता है कि क्या होता है तुम्हारा पीएच 2.86 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, हमें चाहिए ये है तो ये यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? लोग वहां जाएंगे जहां पर नोन वैल्यू है, जहां पे अपने पहचान वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। ये हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, नेगेटिव साइन इसके पास 2.86। अब यहां से होती है तुम्हारी कहानी चालू, तो ध्यान से देखते चलो। ठीक है, यहां से होती तुम्हारी कहानी चालू। अब क्या करोगे? इस वैल्यू को तुम कर दो ब्रेक। तुमने जब ब्रेक किया तो तुम्हें क्या क्या मिला? -2 और मिला तुम्हें 0.86, यही मिलेगा। इतना तो अपन से बनता है ना। चलो 0.86 हमें मिला और -2 मिला। अब क्या करना है? इस साइन को तुम करो इग्नोर। ठीक है, इसको कर लो तुम इग्नोर करो नेगेटिव साइन को। ठीक है ना, अब इग्नोर करा तो ये क्या जाएगा? 2। ठीक है, और बाकी ये तो पॉजिटिव था ही, हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है ना। ठीक है, अब क्या करो? एक को प्लस कर दो 1 से और एक को माइनस कर दो 1 से। एक को हमने प्लस किया, एक को हमने माइनस कर दिया 1 से। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 3। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? 0.14, यही आएगी। ठीक है ना,
अब देखो ये तो तुम्हारी वैल्यू आ गई, बस इसको देखते चलना, ये स्टेप वाइज तुम उसको लिख लेना भाई। स्टेप 1 क्या था, हमने पहले ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद हमने +1 -1 करा, एक नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर दिया, किसके, तुम्हारे बड़े नंबर के, जो तुम्हारा पॉइंट वाला था उसका नहीं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद तुम्हें निकालना है एंटीलॉग बस 0.14 का, 0.14 का एंटीलॉग निकाल लोगे, ठीक है। ये वाला वैल्यू तुम्हें तो या तो गिवन होगी या तो तुम्हें क्या होगा, चार्ट मिलेगा या फिर टेबल मिलेगी, ठीक है। अब इसको जब तुम निकाल लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 1.38 कुछ, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू होती है इसकी 0.14 की। देखो ये तो हो गया हमारा। अब बचा पूरा सॉल्व, तो ये पूरा सॉल्व हो गया है, पता है तुम्हें, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये आई तुम्हारी 10 की वैल्यू, ठीक, ये आ गई तुम्हारी 3 वैल्यू आ गई ना तुम्हारी, 10 की वैल्यू नहीं, ये आ गई 3 की वैल्यू। अब उससे कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को 10 के नेगेटिव पावर में रख दो, इसके आगे नेगेटिव लगा दो और इसके ऊपर 10 की पावर लगा दो, 10 -3 हो जाएगा ये। अगर माइनस यहाँ पे 4 आता तो -4 कर देते, 5 आता तो -5 कर देते 10 की पावर में, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों को, ये जो वैल्यू आई तुम्हारी ये और ये आई तुम्हारी वैल्यू, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 1.38 इंटू 10 की पावर -3। तो बताओ तुम इस चीज के लिए बस क्वेश्चन छोड़ रहे थे, समझ रहे हो, सिर्फ इस चीज के लिए तुम क्वेश्चन छोड़ रहे थे, जबकि ये काफी ज्यादा इजी है। और एक चीज गौर करो कि यहां पर 2 था तो यहां पर 3 आया, ठीक है। तो ज्यादातर तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, समझ गए हो। देखो एक चीज तो हमने +1 -1 से भी करा है, अब तुम बोलोगे कि हम पॉजिटिव एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो कि अगर तुम्हारा -2.86 दिया हुआ है, अगर मैं +3 -3 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात क्या आएगी, अगर तुमने ये कर दिया, ठीक है, तो अब ये होगा कि -3 को तुम अलग लिखोगे क्योंकि तुम्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये मेथड 2 है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, इसके आगे का कुछ नहीं है, ये आंसर हो गया हमारा, इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। देखो वैल्यू तुम्हारी यही आएगी, बस मैं बता रहा हूं +1 -1 में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। करना क्या है, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इतना आ गया ना समझ में। तो क्या करोगे, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, जो तुम्हारी वैल्यू है उससे बस एक ज्यादा, ये 2 था तो मैंने 3 लिया, यहां 3 होता तो यहां मैं 4 लेता, इतना आ गया समझ में। चलो अब ये तो हो गया हमारा, अब कुछ नहीं करना है, ये -3 अलग लिख दिया हमने, ठीक है, -3 को हमने अलग लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने निकाल लिया एंटीलॉग, अब बताओ साइन ऑफ बिग नंबर आएगा ना, अगर मैं करूंगा -2.86 +3 तो आएगा कितना मेरा 0.14, ये देखो 0.14 आया, आ गया 0.14, इतना क्लियर है ना। बस अब करना ही क्या है, बस इसका एंटीलॉग निकाल लेना तुम, एंटीलॉग किसका निकालोगे, 0.14 का, यहां पे और फिर क्या लिखोगे -3, फिर एंटीलॉग 0.14, ठीक है, ये होगा। अब तुम वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, यही आएगी 1.38, ठीक है, 1.38 आने वाली है तुम्हारी। अब कुछ नहीं करना है, जितना 3 है इतने यहां पे 0 लगा दो, ठीक है। क्या करोगे तुम, यहां पे 0 लगा दोगे, 1 2, तो ये होगा तुम्हारा 0, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है तुम्हारी, 0.20 लगाना, 1 2 138, कुछ नहीं चेंज किया मैंने, देखो ध्यान दो, बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2 डेसिमल लगे मेरे को पता, देखो यहाँ पे देखो, इसको अभी हटा दो, इसको दिमाग मत लगाओ। सुनो आखिरी बार बोल रहा हूं, एंटीलॉग निकाल लो 0.14 का, निकाल लिया कितना है 1.38, लिख दिया मैंने 138 लिख दिया तुमने, पॉइंट मत लिखो अभी, ठीक है, इतना मैंने निकाला। अब उसके बाद करना क्या है, तुम्हारा अगर वैल्यू है -3 तो बस आगे 2 0 लगा दो, ठीक है, यहां पे 0, ये 0 है, यहां पे 2 0 लगा दो, उसके बाद डेसिमल लगा दो। देखो वैल्यू तुम्हारी दोनों साइड से सेम ही आई है। अब क्या करूंगा मैं, 1 2 3 तो 1.38 इंटू 10 की पावर -3, तो ऐसे भी कर सकते हो। इजी तुम्हें ज्यादा ये लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, इजी तुम्हारा ये लगा। स्टेप लिख लेते हैं आखिरी बार, चलो देखो स्टेप 1 क्या थी, पहले हमने इसको ब्रेक किया था, ठीक है। अब तुम कौन सा वाला मेथड फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, स्टेप 1 ये है, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था कि या तो तुम +1 -1 कर दो, ठीक है, +1 -1 कर सकते हो, ये मेथड 1 में था, ठीक है। मेथड 2 में क्या था कि एक डिजिट बढ़ के ले लो, ठीक है। एक अगर 2.86 है या फिर मान लो 4.96 है, नेगेटिव वैल्यू बात कर रहा हूं मैं, ठीक है,
यहां पे ले लोगे तुम 5, यहां पे ले लोगे तुम 3। ठीक है, तो एक डिजिट बढ़ के ले लो। ठीक है, उसका +1 -1 कर दो। ठीक है, चलो देखो स्टेप 3 क्या था कि दोनों सिचुएशन में हमने क्या किया था, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चला था। नेगेटिव साइन को हमने क्या किया था, इग्नोर। ठीक है, नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर किया था। अब देखो, अब बस बात ये आती है कि इसमें M1 और M2 मतलब मेथड 1 और मेथड 2 में कि जहां पर तुम्हारा नेगेटिव साइन आया था, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, 10 की पावर में रखा था। 10 की पावर में रखा था नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आया तुम्हारा -5 तो हम इसको रखेंगे 10 की पावर। यहाँ पे अगर मान लो 5 आया है तो ये हो जाएगा -5, क्योंकि माइनस तो हमने इग्नोर कर दिया था ना। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ हमने उसको 10 की पावर में रख दिया था। इतना क्लियर। अब यहां पर तुम्हारी आई थी क्या, 2 वैल्यू, जिसमें एक एंटी लॉग था तो हमने निकाल लिया था एंटी लॉग। ठीक है, और अगर जो तुम्हारी दूसरी वैल्यू आई थी, मान लो वो आई है 3, -3 आई है मान लो। ठीक है, जैसे अभी देखा था हमने, तो उसके आगे तुम्हें लगाना है 2 0, तो क्या आएंगे 2 zeros। ठीक है, तो 2 zeros तुम्हारे हो जाएंगे। चलो अब अगर मान लो तुम्हारी आई है माइनस कितनी लेके चलते हैं, चलो -2 आ गई तो लेके चलोगे 1 0। ठीक है, यहां पे आएगा 1 0, और ऐसे बस तुम्हारा 1 0 कम लगाना है तुम्हें, और उसके बाद डेसिमल लगाना है। इतना क्लियर। तो बस इसके बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो किस किस को, जो तुमने एंटी लॉग निकाला है वो, इनटू जो तुम्हारे ये वाली जो वैल्यू आई है M1 से या फिर M2 से आई है वो। बस ये हो जाएगी स्टेप तुम्हारी। अब इससे तुम डर रहे थे। ठीक है, अब मुझे पता है कि बहुत जमानों पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था 2009 में। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा खुद से भी बोलता हूं, तुमसे भी बोलूंगा कि कोई जमाना पुराना नहीं होता, सितारों को चमकना भी आता है। समझ रहे हो। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि बहुत पहले से तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत पहले आया था, लेकिन एक रिसेंट में भी आया 2021 में। समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, वो भूले नहीं है, वो जमाने को भूले नहीं है, वो अभी भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। इतना आगे समझ में। तो चलो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, तभी आएगा अच्छे से समझ में, वरना थोड़ा सा तो फिर उड़ जाएगा। समझ गए इतना। चलो ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो होता है फिनिश। उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से करते रहना। और जो मैंने लॉग वाला कैलकुलेशन बताया है उसको ज्यादा माइंड मत करना, लेकिन तुमने सिर्फ बता दिया कि भाई ऐसे होता है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये वाला वीडियो फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, और हम मिलेंगे वहां, लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहां।